शब्दों का सार्थक क्रम। यहाँ आपको एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे हुए शब्द मिलेंगे, दूसरे हिंदी में लिखे हुए शब्द मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द देगा वो तो आसान सा पार्ट है, जैसे आपको शब्द दे दिया इस टाइप से शब्द दिए जाएंगे और ये कहेगा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सार्थक क्रम में लिखिए या अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, ये बताना है। और इनको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पहला जो अल्फ़ाबेट है वो देखेंगे। अगर सभी में पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो उससे तुलना हम नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर पहला सभी में सेम आया है तो दूसरा अल्फ़ाबेट देखें, दूसरा इसमें क्या लिखा है एच, यहाँ क्या आया है ए, यहाँ और यहाँ एच, यानी ए पहले आता है या एच, ए पहले आता है क्या। तो इसका मतलब ये जो तीन शब्द हैं जिनमें ए आया है वो तीनों शब्द पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आएंगे, एच वाले चौथे और पांचवें पे आएंगे। अब इन तीनों में हम ये देखेंगे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो तीनों में तुलना करो, 2 2 और 2, दोनों में कॉमन है क्या। इन दो अक्षरों के अनुसार नहीं बता सकते तो तीसरे अक्षर में देखेंगे, यहाँ क्या है एल, और इन दोनों में क्या आया है आई। तो एल पहले आता है या आई, तो इसका मतलब आई वाले जो हैं वे दोनों अक्षर पहले दूसरे नंबर पे आएंगे। तो इनमें देखेंगे तीन अक्षर जे ए आई, चौथा अक्षर क्या है पी, चौथा अक्षर क्या है एस, पी पहले आएगा या एस पी। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन सा शब्द आएगा जयपुर, दूसरे पे जैसलमेर, तीसरे पे जालोर, चौथा और पांचवा देखना है तो इन दोनों की तुलना करो। जे एच, इसमें तीसरा अक्षर ए आया है, इसमें तीसरा अक्षर यू आया, तो पहले क्या आएगा ए, यानी चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, पांचवें पे ये हो जाएगा। आंसर आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे 1 2 3 4 5, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। इस टाइप से लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको ये बताना है कौन सा जो क्रम है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा आया है 3 नंबर, 3 नंबर कौन कौन से में है, इन तीनों में है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद कौन सा आया है 4 नंबर, सभी में है। उसके बाद कौन सा आया है 2 नंबर, यहाँ 5 है तो ये नहीं होगा। उसके बाद कौन सा आया है 5 नंबर और फिर 1 नंबर, तो कौन सा होगा 3 4 2 5 1। या इसी में ये पूछ सकता है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, चौथे पर कौन सा आएगा, बता सकते हो क्या। एक बार इसकी लैंग्वेज लिख लो, लिखो नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो। पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 शब्द दिए गए हैं, इनको अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार या अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 4 2 5 1।
इसी टाइप से अब मैं 4-5 शब्द लिखवाऊंगा, आपको आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है। वर्णमाला उतारना चाहो तो उतार लो। उतार लिया गया। क्वेश्चन लिखेंगे, शब्द लिखवा रहा हूँ। पहला शब्द है काउंटर, COUNTER, काउंटर। दूसरा शब्द है कोरियर, COURIER। तीसरा शब्द है करेज, COURAGE। चौथा शब्द है काउंसिल, COUNSEL। और पांचवा शब्द है कंट्री, COUNTRY। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। बनाते जाऊं। लिख लिए क्या?
बना लिए। देखो पहला है ईगल, अर्थ, ईगर, अर्ली और ईच। सबसे पहले अक्षर से तुलना करेंगे। पहला सभी में ई आया है तो हम नहीं बता सकते। उसके बाद दूसरे अक्षर से तुलना करेंगे, सभी में ए आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो अक्षरों से हम तुलना नहीं कर सकते। तो तीसरे अक्षर में देखेंगे, यहाँ क्या आया है जी, यहाँ आर, यहाँ जी, यहाँ आर, यहाँ सी। तो जी, आर और सी में सबसे पहले क्या आता है सी। तो पहले नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, ईच। उसके बाद आर और जी में पहले क्या आता है जी। जी वाले ये दो शब्द हैं, इनकी तुलना करेंगे। यहाँ तीन अक्षर, यहाँ भी तीन अक्षर सेम है। चौथा अक्षर ई आया है, यहाँ एल आया है तो पहले क्या आएगा ई, बाद में क्या आएगा एल। अब ये दो अक्षर बच गए जिनमें ई ए आर, ई ए आर तीन अक्षर सेम है। चौथे से तुलना करें, यहाँ एल आया है, यहाँ टी आया है तो पहले क्या आता है एल और बाद में क्या आएगा टी। तो क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 2 नंबर। ये जिस ऑप्शन में मिलेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला COU, COU, COU मतलब 3 अक्षर सभी में सेम आए हैं। चौथा जो अक्षर है N, N, R, R, N, यानी पहले, चौथे, पांचवे में क्या आया है N और दूसरे और तीसरे में क्या आया है R। तो पहले क्या आएगा N। N वालों की तुलना करेंगे तो यहाँ 4 अक्षर सेम है। उसके बाद पांचवा जो अक्षर है इसमें आया है S, इन दो में आया है T। तो पहले क्या आता है S, तो यानी 1 नंबर पे ये आ जाएगा। इन दो में T आया है पांचवा अक्षर, तो 5 अक्षरों से हम नहीं बता सकते। छठे से तुलना करेंगे तो यहाँ R लिखा है, यहाँ E लिखा है तो पहले क्या आएगा E और बाद में क्या आएगा R। इन दोनों की तुलना करेंगे तो 4 अक्षर सेम है। पांचवा इसमें I आया है, इसमें A आया है तो पहले A आता है, बाद में क्या आएगा I। तो सबसे पहले 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 2 नंबर। ये अपना आंसर हो जाएगा। बता सकते हो ना। आगे वालों में क्या आएगा EPI, सभी में सेम है क्या। उसके बाद इसमें है T, इसमें है S, इसमें है E, इसमें है T, इसमें है L। तो सबसे पहले क्या आएगा G है बीच में, तो सबसे पहले क्या आएगा G। उसके बाद L, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। फिर बचा तीसरे नंबर पे S। अब चौथे और पांचवें नंबर पे इन दोनों में T आया है तो उससे आगे वाले से तुलना करेंगे। यहाँ A लिखा है, यहाँ O लिखा है तो पहले क्या आता है A, बाद में क्या आएगा O। तो सबसे पहले 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 4 नंबर। ये ऑप्शन जो भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाले में देखेंगे, पहला अक्षर W आया है, नहीं बता सकते। दूसरा अक्षर इसमें O है, R है, H है, O है और O है, यानी O, R, H में सबसे पहले क्या आता है H आता है क्या। तो सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा R, तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा क्या। अब ये 3 बचे जिनमें 2 अक्षर सेम है, WO, WO, WO। इनकी तुलना करेंगे तो तीसरा अक्षर है U, तीसरा अक्षर है R, R। तो पहले क्या आएगा R। R वाले में तुलना करेंगे, ये चौथा अक्षर S है, K है तो पहले क्या आएगा K, फिर क्या आएगा S और उसके बाद U वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 और फिर 2।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करवाएगा, सारों को कर दो ये क्या बता सकते हो। अब इन्हीं में आपसे या तो ये पूछ लेगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, या ये कह देगा कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, बता सकते हो ना सारे। तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा बता दो क्या। थोड़ा सा टफ पड़ता है हिंदी वाला, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लिखेंगे दो ही टाइप के बनते हैं क्वेश्चन इसमें, या तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द देता है उनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करवाता है, या हिंदी के शब्द देता है और कहेगा इनको शब्दकोश के अनुसार या सार्थक क्रम में लिखिए। उनमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। लिखेंगे इसमें जो लैंग्वेज मिलेगी वो ये मिलेगी, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। क्या मिलेगी, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। इसमें लैंग्वेज ये नहीं मिलेगी शब्दकोश के अनुसार लिखिए, वो अंग्रेजी में ही मिलती है, ठीक है। हिंदी वाले में पहला लिखेंगे, एक नंबर है शहद, पहला क्वेश्चन है शहद, दूसरा फूल, तीसरा मक्खी और चौथा मोम। चौथा मोम। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा क्रम वो बताना है, यानी सॉरी सार्थक क्रम में। क्या आएगा, सबसे पहले मक्खी, सबसे पहले फूल, फूल पर मक्खी और मक्खी क्या बनाएगी शहद, शहद से क्या बनेगा मोम। तो क्रम क्या होगा 2 3 1 4। फूल, फूल पे मक्खी आएगी, मक्खी क्या बनाएगी शहद और शहद से क्या बनता है मोम, ठीक है। शहद का जो छत्ता होता है वो मोम के आकार का तो होता है। हाँ लिखेंगे अगला क्वेश्चन, पौधा, पहला है पौधा, दूसरा खाद्य, पौधा खाद्य, तीसरा है बीज, चौथा है पत्ती, पांचवा है फूल। बीज पहले पत्ती आ जाएगी, सार्थक क्रम में बताना है। बताओ क्या आएगा, सबसे पहले बीज उगाया जाएगा, बीज से पौधा बनेगा, खाद नहीं है खाद्य, खाने योग्य। खाद और खाद्य में फर्क नहीं है क्या, खाद ये है, ये खाद्य मतलब है जो खाते हैं वो फल, फल की जगह खाद्य लिख दिया, हे भगवान। तो सबसे पहले बीज बोया जाएगा, बीज से क्या बनेगा पौधा, पौधे पर क्या लगेंगी पत्ती, पत्तियों के बाद क्या आएंगे फूल, और फूल पर क्या बनेंगे खाद्य यानी फल। हो जाएगा। शब्दों के अनुसार नहीं लिखना, हिंदी वाले शब्दों के अनुसार नहीं आते, सार्थक क्रम बताना होता है। अंग्रेजी वाले जो शब्द आएंगे वो आपको शब्दकोश के अनुसार लिखने होंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है तो ए वाले पहले आएंगे, फिर बी सी डी ऐसे लिखने होंगे।
उनको अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित करना होगा, लेकिन हिंदी वाले शब्द जब भी देगा उनको सार्थक क्रम में लिखना होगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर क्या होगा, जो प्रक्रिया होगी ना वो होगी। लिखेंगे अगला, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। क्या आएगा, सबसे पहले 2 नंबर व्यवसाय, सबसे पहले शिशु, यानी छोटा जो बच्चा होता है उसे शिशु बोला जाता है, उससे थोड़ा बड़ा बालक, और बालक है वो क्या ग्रहण करेगा, शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करके व्यवसाय, और व्यवसाय मिलने के बाद विवाह। वो अपवाद है अब, ठीक है। पहले व्यवसाय, करवाऊंगा तो ठीक है। लिखेंगे अगला, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। क्या आएगा, सबसे पहले अक्षर, और अक्षरों से क्या बनते हैं, शब्द, शब्दों से वाक्य, और वाक्यों से मिलके पैराग्राफ हो जाएगा। लिखेंगे अगला, पौधा, धागा, पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास। पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास। सबसे पहले बीज बोया जाता है, बीज से क्या बनता है, पौधा, और पौधे से क्या निकाली जाती है, कपास, कपास से क्या बनता है, धागा, और धागे से क्या बनती है, कमीज। ठीक है, हो जाएगा। लिखें अगला, क्या हुआ, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। क्या होगा,
सबसे पहले अपराध किया जाता है, अपराध करने के बाद पुलिस आती है, पुलिस आएगी तो कहाँ लेके जाएगी? न्यायमूर्ति यानी जज के पास, न्यायमूर्ति के पास लेके जाएगी। वो क्या सुनाएगा? फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने के बाद दंड या सजा मिलती है। तो ये इनका सार्थक कर्म होगा। अब कई क्या करते हैं, पुलिस के बाद दंड लिख देते हैं, यानी पुलिस पहले ही सज़ा दे देगी, पहले सज़ा नहीं देती है। ठीक है, लिखेंगे अगला। प्यूपा, प्यूपा। दूसरा है लार्वा, प्यूपा, लार्वा, पतंगा, पतंगा, और चौथा है अंडा। प्यूपा, लार्वा, पतंगा और अंडा। लार्वा नहीं, ये जो होता है ये एक तितली का जीवन चक्र है। किसका? तितली का। तो सबसे पहले अंडा, अंडे से प्यूपा या लार्वा, अंडे से जो बनेगा वो होगा लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से पतंगा। तो क्या हो जाए? सबसे पहले अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से पतंगा। अगला लिखेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप दे रखे हैं क्या? तो महाद्वीपों को आकार के अनुसार बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया नहीं है तो दूसरा अफ्रीका, यूरोप नहीं है, यूरोप तो बहुत 5वें 6वें नंबर पे है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया, एशिया इसमें नहीं आया तो सबसे बड़ा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से छोटा यूरोप और यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि महाद्वीपों का जो आकार है उनका क्रम भी पूछ सकता है। अब आपको ऑप्शन है ना, या तो छोटे से बड़े में मिलेगा या बड़े से छोटे में मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। लिखेंगे अगला पदार्थ, पदार्थ, अणु, परमाणु,
और प्रोटॉन, पदार्थ, अणु, परमाणु और प्रोटॉन। सबसे पहले अणु, फिर परमाणु, देखो परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं क्या? तो सबसे छोटा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन से मिलके परमाणु, और परमाणुओं से मिलके क्या बनते हैं? अणु, और अणुओं से मिलके क्या बनते हैं? पदार्थ। ठीक है, लिख लो ये क्रम। गलती इसमें ये होती है, अणु और परमाणु है ना, वो आगे पीछे कर देते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलके परमाणु नहीं बनते। लिखेंगे अगला, मेंढक, मेंढक, गरुड़, गरुड़, टिड्डा, 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 सांप और घास। ये खाद्य श्रृंखला का चक्र है। सबसे पहले घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप, और सांप को गरुड़ यानी बाज, बाज खाता है। ये खाद्य श्रृंखला का चक्र है। लिखेंगे अगला, हाँ, सबसे पहले आएगा घास। घास को टिड्डा, जो छोटे कीड़े नहीं होते क्या, उसे बोलते हैं टिड्डा, और जो टिड्डे होते हैं इनको खाते हैं मेंढक। मेंढक को सांप, और सांप को गरुड़। लिखेंगे अगला, पचाना, पचाना, पकाना, पचाना, पकाना, चबाना, पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना। पहले स्वाद तो पकाएंगे, चबाएंगे, चबाने के बाद स्वाद है। सबसे पहले पकाना, पकाने के बाद आएगा स्वाद लेना। हाँ, पहले चबाओगी, कोई भी चीज़ है। एक बात बता, कुछ भी चीज़ है, मीठा है, जीभ के ऊपर रखा, रखते ही उसका टेस्ट नहीं आएगा क्या? नमकीन है, जीभ के ऊपर रखी, रखते ही उसका टेस्ट नहीं आएगा क्या? या पहले चबाएगी? बता। ठीक है, तो सबसे पहले पकाना, फिर टेस्ट करना, उसके बाद चबाएंगे, चबाने के बाद
निगलना और निगलने के बाद पचाना, पाचन क्रिया। अपने आप नहीं होता, शरीर के अंदर छोटी आंत बड़ी आंत हैं, वो काम करती हैं तब होता है, वैसे नहीं होता। ठीक है, एक हिस्सा खराब हो जाए तो पचता नहीं है फिर। लिखें अगला, फल, फूल, बीज, परागण और कली। फल, फूल, बीज, परागण और कली। क्या आएगा? बीज सबसे पहले, नहीं, सबसे पहले ये एक फल जो बनता है या बीज जो बनता है फल से, उसके बनने की प्रक्रिया है। सबसे पहले कली, हाँ, बीज नहीं होगा। अरे अगर ये दे रखे हो ना, बीज, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, तो सबसे पहले बीज बोया जाएगा। अब ये एक फूल के बनने की जो प्रक्रिया है ना, फूल से फल जो लगता है, उसकी प्रक्रिया ही दे रखी है। ये एक पूरे पौधे का हमें नहीं दे रखा, सबसे लास्ट में बीज बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई भी पौधा होता है उसके ऊपर फूल बनता है, उससे पहले एक कली तो निकलती है, और उस कली से क्या बनता है? फूल। कली से क्या बनेगा? फूल। और फूल पर क्या होगा? परागण। परागण किसे कहते हैं? देखो अलग अलग वो उसमें रेशे से निकलते हैं ना, और उन्हीं पर क्या लगता है फिर? फूल। तो परागण की क्रिया के बाद फल लगेगा, और फल से क्या प्राप्त होंगे? बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, ये एक फूल के पूरे बनने की प्रक्रिया है। लिखेंगे अगला, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल। अब यहाँ बीज है वो पहले आ जाएगा, ये एक पौधे के भाग दिए गए हैं। अरे इनमें बता रहा हूँ, इन, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी में क्या किया जाएगा? बीज बोया जाएगा। बीज से क्या बनेगा? पौधा। पौधे पर फूल, और फूल से फल। पुष्प लिख दो यहाँ पर, पुष्प लिखवाया तो एक ही बात है वो तो। एक दो और कर लो, टाइम नहीं हुआ अभी। लिखेंगे पत्ता, फल, तना, जड़, शाखा, हाँ, पत्ती और फूल। अच्छा, पत्ता लिख दिया गया, फिर पत्ता और पत्ती एक ही लिखना भाई, एक ही बात। ठीक है,
हाँ तो वो एक ही बात है, दोनों लिखवा दिए थे वो। सबसे पहले जड़, जड़ से क्या निकलेगा? तना। तना जो होगा उससे निकलती हैं शाखाएं, शाखा जो होती हैं उस पर लगते हैं पत्ते, पत्तों से फूल और फूल से फल। ठीक है। अब पत्ती लिखते हो वो ऐसे होती है, ऐसे मत लिख देना। हाँ हाँ ठीक है। एक मात्रा है वो अर्थ का अनर्थ कर देती है। लिखेंगे आँख, नाक, होठ, कान, माथा। क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद आँख, फिर कान आएगा या नाक आएगा? ध्यान रखना, ये कान और नाक इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चाहे तो नीचे से ऊपर की ओर शरीर के अंग लिखें, चाहे ऊपर से नीचे की ओर लिखें, पहले कान लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे। कान और नाक दोनों आए हैं ना, तो चाहे तो नीचे से ऊपर की ओर अंग लिखें या ऊपर से नीचे की ओर लिखें, पहले कान लिखा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? माथा, माथे से नीचे आँख, आँख से नीचे कान, कान से नीचे नाक और नाक से नीचे होठ। हो जाएगा। एक और लिख लो, निदान, निदान चिकित्सक बीमार, निदान चिकित्सक बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले बीमार, फिर चिकित्सक, फिर चिकित्सक, निदान आएगा या इलाज आएगा? पहले इलाज आएगा, मतलब पहले ही इलाज कर देगा फिर वो सलाह देगा। निदान का मतलब होता है उपचार करना, सलाह देना। इलाज अलग होता है, निदान अलग होता है। ठीक है। अब डॉक्टर पहले सलाह देगा या इलाज करेगा? सलाह देगा, तो निदान। अच्छा, पहले इलाज कर देगा फिर सलाह देगा। सबसे पहले बीमार, बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? चिकित्सक के पास। चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो निदान बताएगा, निदान करेगा। निदान करने के बाद उस बीमारी का इलाज होगा, इलाज होने के बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। कई बार क्या करते हैं, पहले डॉक्टर फिर निदान, डॉक्टर से पहले ही निदान लिख देते हैं। भाई डॉक्टर है वो परामर्श, निदान की जगह आपको नाम मिल सकता है परामर्श। तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहले परामर्श लिख देंगे फिर डॉक्टर लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना, पहले डॉक्टर आएगा फिर परामर्श आएगा।
ऐसे थोड़ी होगा, डॉक्टर वहाँ से जा रहा है, परामर्श दे पहले फिर आना। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सलाह देगा, परामर्श देगा। तो ये ध्यान रखना, पहले डॉक्टर आएगा फिर परामर्श आएगा, ठीक है।